आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आपने शिवांश को ऐसा भी क्या बोल दिया कि वो इतने गुस्से में ऐसे चले गए? बोलिए ना, मतलब अभी थोड़ी देर पहले तो वो ठीक थे, अचानक बदल कैसे गए? थोड़ी देर पहले ठीक था क्योंकि वो बिल्कुल वैसा था जैसा तुम उसे देखना चाहते हो। उसे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तुम्हारी सुन रहा था। और तुमने मुझसे क्या पूछा? वो अचानक बदल कैसे गया? नहीं 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 नहीं, मैंने उसे नहीं बदला। अपना इल्जाम ना मेरे सर मत थोपो। मैं उसे बदल नहीं रही हूँ, तुम उसे बदलना चाहते हो। हाँ, तुम बदलना चाहते हो उसे, कोशिश मत करना। और गलती से भी ये मत सोचना कि वो तुम्हारा शिवांश है, वो तो मेरा शिवांश है। और तुम क्या कह रही थी कि मैं उसे मैनिपुलेट करती हूँ, अपने हिसाब से चलाती हूँ उसे। ना, मैनिपुलेट तो तुम करती हो उसे। ये कोशिश भी मत करना। मैं शिवांश को नहीं बदल रही, बल्कि मैं तो शिवांश के अंदर जो असली शिवांश है उन्हें देखने की कोशिश कर रही हूँ, जो आपको नहीं दिख रहा है। देखना भी नहीं चाहती मैं, क्योंकि मैं अपने शिवांश को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो कब क्या कैसे करता है और क्यों करता है। जैसे तुम ये नहीं जानती कि शिव इस वक्त यहाँ नहीं है। वो यहाँ नहीं है, वो घर चला गया है। क्या? शॉक लग गया? तुम्हें बता के नहीं गया? सो सॉरी। अब मैं भी घर जा रही हूँ, ड्राइवर छोड़ जाऊंगी, तुम बाद में आ जाना। पूछा नहीं मैंने तुम्हें बाद में आने के लिए क्यों कहा, क्योंकि मैं तो जानती हूँ ना कि तुम्हारा दिल इन जवेरीज के लिए धड़कता है। तुम अभी नहीं आओगी, तुम रुकोगी, तुम्हारी जान जो बसती है इनमें, इसलिए ड्राइवर छोड़ जा रही हूँ। आ जाना बाद में। स्मिता आंटी को माफ कर दीजिए। आप अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़िए ना। देखिए, आप मुझसे वादा कीजिए आप ऐसा करेंगे। क्या पता माँ बेटे ने मिलकर ये प्लान बनाया हो। ये माँ बेटे ने मिलके ये प्लान बनाया था ताकि इल्जाम तुझ पे डाल सके। तुझे अच्छे से पता है कि जो हमारे घर में आग लगी है ना, वो एक हादसा नहीं, आग लगाई गई है। और आग और किसी ने नहीं बल्कि शिवांश ने लगाई है। देख, मैं 100% श्योर तो नहीं, लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है ये आग शिवांश और तेरे झगड़े का नतीजा है, जिसका खामियाजा हर वक्त मेरे परिवार को भुगतना पड़ता है। आप ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? मिस्टर कांति, आपकी वाइफ को होश आ गया है, वो आपको बुला रही है। स्मिता, मॉम ने मुझे नहीं बुलाया, मॉम ने डैड को क्यों बुलाया? पायल, जब भी कुछ होता है मॉम मुझे बुलाती है, मुझसे मिलना चाहती है। आज डैड को बुलाया उन्होंने, ऐसे कैसे हो सकता है? रौनक, इट्स ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि अब तक तुम्हारी मॉम को जब होश आया, उन्हें कोई बात याद आ गई, इसलिए उन्होंने तुम्हारे डैड को बुलाया। इट्स ओके, काम डाउन, इट्स नॉर्मल। पायल, ये नॉर्मल नहीं है। अभी तो स्मिता भाभी हॉस्पिटल में है, वरना जब घर पे होती है ना तो सुबह सबसे पहले रौनक को अपने रूम में बुलाती है, या तो वो खुद रौनक को मिलने जाती है, पर सबसे पहले रौनक का ही चेहरा देखती है। भाभी को क्या हो गया है? मैं आपके आगे हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, इसे प्लीज रोकिए, क्योंकि एक आप ही है जो इसे रोक सकती है। देखिए स्मिता आंटी जी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, ये सब तभी होगा
जब आप शिवांश से बात करेंगी, अब बस प्लीज उनसे एक बार बात कर लीजिए ना। अब रिश्तों की हदें टूट रही हैं, टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ रहे हैं। अब वक्त आ गया है कांति को मेरे अतीत के बारे में बताने का, कि आखिर शिवांश कौन है। मेरी जिंदगी की किताब के वो पन्ने मुझे खोलने पड़ेंगे जो कभी किसी ने नहीं पढ़े थे। स्मिता, तुम ठीक तो हो? नहीं कांति, मैं ठीक नहीं हूँ। कांति, मुझे आपको कुछ बताना है। बोलो ना स्मिता, मैं सुनने को तैयार। प्रार्थना, तुम इस घर में खुशियां चाहती हो कि नहीं? बुआ माँ हमेशा मुझ पर शक क्यों करती है? नहीं, मैं आपका कोई अपमान नहीं कर रही और ना ही आपके सवाल के बदले सवाल कर रही हूँ। मैं बस इतना समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि आप मुझ पर विश्वास करें। बुआ माँ, मैं भी इस घर की सदस्य हूँ। बस मैंने अस्पताल में तुमसे कहा ना घर चलो, इसलिए बोला ना तुमने। पर मैंने हॉस्पिटल में ऐसा तुमसे इसलिए कहा क्योंकि मैं उन लोगों के सामने अपना पोजीशन गिराना नहीं चाहती थी। वरना तुम रौनक के साथ रहो, किसी और के साथ रहो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपने बेटे शिवांश से, जिसे तुम बदलने की कोशिश कर रही हो। आई एम वार्निंग यू प्रार्थना, आई एम वार्निंग यू। मेरे शिवांश को बदलने की कोशिश मत करो। वो जैसा है ना उसे वैसे रहने दो। उसका अपना एक रंग है जो बहुत खूबसूरत है, उस पे अपना रंग मत चढ़ाओ, वरना बेरंग कर दी जाओगी। बुआ माँ, आप कहती हैं ना कि आप हमेशा शिवांश का अच्छा चाहते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छाई दिखाई क्यों नहीं देती, ना कभी महसूस होती है? बुआ माँ, जो अपने होते हैं ना वो अपनों को प्यार के रंग में रखते हैं, मगर आप शिवांश को नफरत के रंग में क्यों रंग रही हैं? और शट अप! तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे सवाल करो, मुझ पे इल्जाम लगाओ। अपनी हद में रहो तुम। 4 दिन की मेहमान हो इस घर पे, मेहमान बन के रहो। बुआ माँ, आप मेरी बात बस! मुझसे अब एक और शब्द नहीं। अगर बोला तो तुम जानती हो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। और ये बात बिल्कुल मत भूलो कि तुम आज इस घर के अंदर यहाँ खड़ी हो, तुम मेरी वजह से खड़ी हो। यहाँ रह रही हो तुम मेरी वजह से रह रही हो। देखो, मेरी मेहरबानियों की सीढ़ियों पे चढ़कर इस घर में अपनी कहानी लिखने की हिम्मत मत करो प्रार्थना, वरना तुम्हारी जिंदगी की कहानी मैं बदल के रख दूंगी। जो मैंने किया है ना तुम्हारे लिए, उसे मेरा फर्ज मत समझो। तुम्हारे ऊपर किया गया मेरी तरफ से कर्ज समझो, और उस कर्ज के नीचे तभी रहो, अपनी औकात में रहो।